जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस को शानदार जीत मिली है। इस चुनाव में आवामी इत्तेहाद पार्टी के अध्यक्ष और सांसद शेख अब्दुल राशिद उर्फ इंजीनियर राशिद की पार्टी को मुंह की खानी पड़ी है। बता दें कि इससे पहले राशिद की पार्टी ने लोकसभा चुनाव में उमर अब्दुल्ला को हराया था, लेकिन विधानसभा चुनाव में राशिद इंजीनियर की पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। और जब जम्मू कश्मीर के एग्जिट पोल के परिणाम आए, उसके बाद से ही इंजीनियर राशिद के बोल बदल गए। उस समय भी इंजीनियर राशिद ने कहा था कि तब तक सरकार न बनाएं जब तक स्टेटहुड की बहाली नहीं हो जाती, और अब उनका अलग बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की नई सरकार जो भी अच्छा कदम उठाएगी, हम उसका समर्थन करेंगे। हम चाहते हैं कि नई सरकार कामयाब हो। हम दुआ करेंगे कि अब्दुल्ला साहब ने जो वादे किए हैं वो पूरा करें। हालांकि मुझे उनकी नीयत पर कोई भरोसा नहीं है। नहीं, हमेशा कैसे रहेंगे, लेकिन जो भी सरकार अच्छा कदम उठाएगी हम उनका सपोर्ट करेंगे और हम चाहेंगे कि नई सरकार कामयाब हो, क्योंकि कश्मीर के लोगों ने, जम्मू कश्मीर के लोगों ने मुसीबतें बहुत देखी हैं और हम दुआ करेंगे कि उमर अब्दुल्ला साहब ने जो वादे किए वो पूरे करें। हालांकि हमें उनकी नीयत पर कोई भरोसा नहीं, वो दिन में 10 बार पैंतरे बदलते हैं, लेकिन फिर भी हमें उम्मीद है कि वो जो अपने वादे किए हैं, चाहे 200 यूनिट बिजली का हो, 370 पर उन्होंने यूटर्न लिया ही, और मोदी जी से भी गुजारिश करेंगे कि वो उमर अब्दुल्ला साहब को जो भी सरकार बने उनको खुलूस दिल के साथ अपना ताउन दे दें। तो आज अपने जेएमसी का दौरा वापस क्या कहेंगे? वो तो मेडिकल कॉलेज का जो मेन कम्प्लेक्स है उसकी कंस्ट्रक्शन के इश्यूज है, उसमें कुछ पीछे गया थी। हम मंडे ट्यूसडे को इंशाल्लाह रिव्यू मीटिंग कमिश्नर साहब के साथ ले रहे, तो उसमें जितने भी इश्यूज थे इंशाल्लाह उनका हल निकालने की कोशिश की। हुकाम साथ में थे। तो जो हमारा मेन हॉस्पिटल है हंदवारा का 200 बेड वाला, जो इस वक्त बिल्कुल मतलब आखिरी मराहल में है, तो उसमें जितनी भी डिफिकल्टीज थी अफसरों के साथ हमने रिव्यू मीटिंग ले ली और हमें पूरी उम्मीद है कि नवंबर के आखिरी महीने तक हंदवारा का जो नया कम्प्लेक्स है हॉस्पिटल का, जीएमसी का, वो फंक्शनल हो जाएगा। थैंक यू। आपकी बेल थी वो कल एक्शन हो जाएगी बेल आपकी? कोई बात नहीं, हम कहीं भी जाएं हम लोगों के दिलों में बसते हैं। हम लोगों का काम करेंगे, चाहे मैं यहाँ रहूँ, जेल में रहूँ, आपको उसकी कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं। उम्मीद है कि इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा। हमने कुछ गलत किया नहीं है। थैंक यू। नहीं, हमेशा कैसे रहेंगे, लेकिन जो भी सरकार अच्छा कदम उठाएगी हम उनका सपोर्ट करेंगे और हम चाहेंगे कि नई सरकार कामयाब हो, क्योंकि कश्मीर के लोगों ने, जम्मू कश्मीर के लोगों ने मुसीबतें बहुत देखी हैं और हम दुआ करेंगे कि उमर अब्दुल्ला साहब ने जो वादे किए वो पूरे करें। हालांकि हमें उनकी नीयत पर कोई भरोसा नहीं, वो दिन में 10 बार पैंतरे बदलते हैं, लेकिन फिर भी हमें उम्मीद है कि वो जो अपने वादे किए हैं, चाहे 200 यूनिट बिजली का हो, 370 पर उन्होंने यूटर्न लिया ही, और मोदी जी से भी गुजारिश करेंगे कि वो उमर अब्दुल्ला साहब को जो भी सरकार बने उनको खुलूस दिल के साथ अपना ताउन दे दें। तो आज अपने जेएमसी का दौरा वापस क्या कहेंगे? वो तो मेडिकल कॉलेज का जो मेन कम्प्लेक्स है उसकी कंस्ट्रक्शन के इश्यूज है, उसमें कुछ पीछे गया थी। हम मंडे ट्यूसडे को इंशाल्लाह रिव्यू मीटिंग कमिश्नर साहब के साथ ले रहे, तो उसमें जितने भी इश्यूज थे इंशाल्लाह उनका हल निकालने की कोशिश की। हुकाम साथ में थे। तो जो हमारा मेन हॉस्पिटल है हंदवारा का 200 बेड वाला, जो इस वक्त बिल्कुल मतलब आखिरी मराहल में है, तो उसमें जितनी भी डिफिकल्टीज थी अफसरों के साथ हमने रिव्यू मीटिंग ले ली और हमें पूरी उम्मीद है कि नवंबर के आखिरी महीने तक हंदवारा का जो नया कम्प्लेक्स है हॉस्पिटल का, जीएमसी का, वो फंक्शनल हो जाएगा। थैंक यू। आपकी बेल थी वो कल एक्शन हो जाएगी बेल आपकी? कोई बात नहीं, हम कहीं भी जाएं हम लोगों के दिलों में बसते हैं। हम लोगों का काम करेंगे, चाहे मैं यहाँ रहूँ, जेल में रहूँ, आपको उसकी कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं। उम्मीद है कि इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा। हमने कुछ गलत किया नहीं है। थैंक यू, शुक्रिया। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।